की परेशानी की क्या होगा मैथ्स में और क्या अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं 80 में 80 टारगेट करे तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है 7 डे मैथ्स सीरीज का डे 1 और हम लोग यहाँ पे आज टारगेट करने वाले हैं सीपीएसई बोर्ड 2026 मैथ्स के पेपर में। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के मैथ एमसीक्यूज और 2 मार्क क्वेश्चंस करेंगे आंसर और विथ एक्सप्लेनेशंस। और तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ताकि पूरे 7 डे सीरीज में आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। और आपका आई होप कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया होगा और मैथ्स उससे भी अच्छा जाएगा। एक ही में एक ही टारगेट है। सो यहाँ पे आज आने वाला है व्हाट ए हाई प्रोबेबल क्वेश्चन। हम आज आप 30 मार्क्स अपने सिक्योर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले सेट का क्वेश्चन आता हुआ कि if determinant of A equals to 2 where A is a 2 cross 2 matrix then determinant of 4A inverse क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1/32। तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर करिए। आपको आंसर एक साथ मिलेगा तीनों क्वेश्चन का। हाँ, सेकेंड, लेट A be a 3 cross 3 matrix such that a joint of A का determinant equals to 64। तो determinant of A क्या होगा? 8 only, 64, 8 और -8, -8 only। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर फटाक से और अपने स्कोर लास्ट में बताना कि कितना हुआ। और तो फिर इसमें एक हिंट कर देते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो उससे बन जाएगा बहुत इजी। Third question, let A be the area of a triangle having vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3। तो उसका तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 होल का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। ऑप्शन सी x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस a by 2। या ऑप्शन डी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ये इतना बता देते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी होगा, डी होगा या सी। एलिमिनेट एंड सॉल्व करिए और आंसर निकालिए प्लीज एंड कमेंट योर आंसर। इसमें सिर्फ ऑप्शन भी लिख सकते हैं आपके 1A 2B 3C इस टाइप्स। नेक्स्ट तब आएगा आंसर। तो फर्स्ट का होगा 8 और 8 होगा आंसर। सेकेंड का होगा 8 और -8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। और यहाँ पे 64 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3-1 क्योंकि ऑर्डर 3 था। तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू +-8। वेरी सिंपल। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो सुन चुके आप। तो फोर्थ के लिए स्पेशली फोर्थ में मैट्रिक्स में क्या है? एलिमेंट 1 1 1 0 1 1 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 6 3 2। तो वैल्यू निकालना है 2x + y - z का। ऑप्शन है A 2 B 5 C 1 D 3। तो इसका क्या होगा आंसर? सॉल्व करिए और कमेंट करिए फटाक से पॉज करके वीडियो। वैसे हम आंसर है अभी नहीं बताने वाला। नाउ आंसर टाइम। थर्ड का बी होगा +-2a। क्यों? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का जब एक्सपैंड करेंगे तो ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ और ये वैल्यू आएगा x1 × y2 - y3 -x2 × y1 - y3 +x3 × y1 - y2। और
हाफ को अगर उधर ले जाए तो 2 होगा, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू आर आर एच एस का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। फोर्थ का बी ऑप्शन 5 होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर 5। और पूरा ही सॉल्व करके बता दिया। नाउ नेक्स्ट, अभी कितना लंबा सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू 1, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट। नेक्स्ट, थोड़ी दुनिया घूम के आते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं। The equation of a line passing through point 2 minus 1 comma 0 and parallel to the line x by 1 equals to y minus 1 by 2 equals to 2 minus z by 2 is a x minus 2 by 1 equals to y minus 1 by 2 equals to z by 2. Option B, x minus 2 by 1 equals to y plus 1 by 2 equals to z by minus 2. Option C, x plus 2 by 1 equals to y minus 1 by 2 equals to z by minus 2. Option D, x plus 2 by 1 equals to y minus 1 by 2 equals to z by 2. सारे के सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ z का चेंज हुआ है। z का नहीं, हाँ z का, x का, सबका चेंज किया है। सिंपल है। प्रॉपर्टी यूज होगा इसमें, ए प्लस लैम्डा बी वाला, उससे बन जाएगा जल्दी। आंसर तो मिलेगा बट पॉज करके कमेंट करिए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x into 1 plus cos y dx minus sin y into 1 plus sin x dy equals to 0 is a 1 plus sin x cos y equals to c, 2 sin x cos x, 2 sin x cos y minus cos x equals to c. Option C, sin x cos y plus cos x equals to c. Option D, 1 plus sin x into 1 plus cos y equals to c. इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक है, 1 प्लस कॉस वाई को टी लेट करना है और 1 प्लस साइन एक्स को यू लेट करना है। उसके बाद डी टी बाई डी वाई और डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी वाई और डी यू बाई डी एक्स करना है। उसके बाद इक्वेशन में पुट करके आंसर आएगा। तो पॉज करके वीडियो को कमेंट करिए कि क्या आएगा इसका ऑप्शन। अच्छा, सेवेंथ, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम deals with the optimization of a linear function, logarithmic function, quadratic function या exponential function। तो इसका तो सिंपल आंसर है, आंसर बता दे, हाँ बता ही देते हैं, लीनियर फंक्शन। तो आगे हम का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी, x माइनस 2 बाई 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू z बाई माइनस 2। इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कोई क्या ही एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है। लेकिन हाँ, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता है, गो टू एनसीईआरटी फर्स्ट। और उसके बाद 6 का दी सेम वही, 1 प्लस कॉस वाई को टी और 1 प्लस साइन एक्स को यू, डिफ्रेंशिएट किए दोनों इक्वेशन को, और उसके बाद उसको पुट किए फर्स्ट इक्वेशन में, उसके बाद उसका वैल्यू निकालिए, सिंपल। 7 का लीनियर फंक्शन आ रहा है, 7 वापस से वही क्वेश्चन। तो फिर उसका 8th नंबर, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स 2i कैप प्लस pj कैप प्लस k कैप and minus 4i cap minus 6j cap plus 26k cap are perpendicular to each other is a 3b minus 3c minus 17 by 3 d 17 by 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में 0 हो जाता है। कमेंट करिए आंसर, पॉज करके वीडियो सॉल्व करके।
उसके नाइन्थ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स क्या होगा 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी और 1/2 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी या 1/3 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें ए और डी ऑप्शन एलिमिनेट होगा, कोई चांस ही नहीं है होने का। ई टू द पावर एक्स क्यूब क्वेश्चन में ही है इसीलिए। तो अब बी और सी में से क्या होगा, कमेंट और आंसर सॉल्व करके। ऑप्शन डी क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई if x y dy x matrix into 1/2 equals to 3/5। ए और बी लेट करेंगे, इसको एक को एक्स लेट करेंगे, इक्वल कर देंगे, हो जाएगा आंसर। बचा ऑप्शन क्या होगा, 3 2 4 3 2 1 या 1 1। और तभी सॉल्व करते हैं आंसर। तो 7 का होगा लीनियर फंक्शन, 8 का 3 होगा, 9 का 1/3 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी। एक्स क्यूब को टी मानेंगे, 3x² dx इक्वल्स टू dt आएगा। dx को एक्स स्क्वायर dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 dt से, आंसर आ गया। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, आंसर ये e टू द पावर mx, मेरा राइटिंग बड़ा खराब, नो प्रॉब्लम। e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर mx बाई m, और उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है m e टू द पावर mx। उसके 10th नंबर का 1 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करके x इंटू 1 प्लस 2y बाई 3y इंटू 1 प्लस 2 इंटू x इक्वल्स टू 3/5, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 5। दोनों को इक्वेशन लिए सॉल्व किए, आंसर। 11 कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, विजिबल रीजन फॉर एन LPPR 02306068 and 0,5, f equals to 4x plus 6y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमम एफ माइनस मिनिमम एफ क्या होगा, 18 60 42 48। तो इसका सिम शॉर्ट अगर सॉल्व करना स्पीड में तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट, फिर एफ, उसके बाद फिर वैल्यू। जहाँ कॉर्नर पॉइंट को पुट करते जाएंगे एफ में, वैल्यू लिखते जाएंगे, खुद का खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। उसके बाद थर्ड 12th क्वेश्चन, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग statements is always true, a vector into b vector is less than mod a mod b, a vector dot b vector equals to mod a mod b, C option. A vector into B vector, A vector dot B vector is less than equal to mod A mod B. A vector dot B vector is greater than equal to mod A mod B. तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, और ए तो श्योर शॉट। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट, ए और डी। बी और सी में से कौन सा होगा, कमेंट और आंसर। 13. An ordered pair alpha beta for which the system of linear equations 1 plus alpha x plus beta y plus z equals to 2, alpha x plus 1 plus beta y plus z equals to 3, alpha x plus beta y plus 2z equals to 2 as a unique solution is 2 4, minus 4 2, minus 3 1, 1 minus 3. Get the answer. Then it's the answer coming. तो 11 का बीस 60 होगा, मैक्सिमम 72, मिनिमम आएगा मिनिमम 12, तो उसका वैल्यू आएगा 60, 12 का सी होगा।
A dot B is always less than equal to mod A mod B, क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होता है। 13 A होगा 2 4। 14 if for two events A and B, PA minus B equals to 1 by 5, PA equals to 3 by 5, then PB by A is equal to what? 2 by 5, 1 by 2, 3 by 5, 2 by 3. Pause the video and comment your answer. Integrating factor of the differential equation dy by dx plus y tan x minus sec x equals to 0 is e to the power sec x, e to the power cos sec x या cos x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है dy by dx plus px py equals to q। तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ e to the power पी वाई। पी यहाँ पे 10x है तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x तो क्या होता है बताइए एंड गेट द आंसर। इफ mod a vector equals to 4 and minus 3 is less than equal to lambda less than equal to 2 then lambda a vector का mod क्या किस में लाई करेगा 0 12 8 12 क्लोज इंटरवल में सब है 2 3 -12 8। सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर। तो 14 का आंसर होगा 2/3, 15 का sec x, 16 का 0, 12 lambda a vector equals to mod of lambda into mod of a vector equals to lambda mod of lambda into 4। 4 lambda is always greater than equal to 0 होगा तो -3 अगर lambda होगा तो 41 -31 equals to 12 और lambda 0 होगा तो 4 into 0 equals to 0 1। It implies a vector lies between lambda a vector equals to 0, 12। 0 12 is the answer। -0 तो -0 के साथ माइनस प्लस कुछ भी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So like this video and subscribe the channel also। यहाँ तक देख लिया तो प्लीज। वो पैसा घटा नहीं, यहाँ पे वैल्यू ऐड हुआ। For what value of k made a function fx equals to k into 3x square minus 5x when x is less than equal to 0 and cos x when x is greater than 0 become continuous। Option A 1, B minus half, C 0 या D no value। Solve it and get answer। Direction cosines of a line perpendicular to both x-axis and z-axis are 0 0 1, 1 1 1, 1 0 1 या D 0 1 0। और 19th क्वेश्चन असर्शन रीजन है। इसमें ये cos थीटा के l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 उससे बन जाएगा। तो जिसमें वैल्यू 1 आ जाए वही होगा आंसर, लेकिन तो फिर उससे बी और सी एलिमिनेट हुआ तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, आंसर पता चलेगा। assertion है if the circumference of the circle is changing at the rate of 10 centimeter per second then the area of the circle changes at the rate 30 centimeter squared per second if radius is 3 centimeter। Reason है if A and R are the area and the radius of the circle respectively, if A and R are the radius of the circle respectively, हाँ वो तो पता ही है, then rate of change of area of the circle is given by dA by dt equals to 2 pi r dr by dt। हाँ एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 2 पाई आर होता है। तो क्या होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी ए is true but R is false।
Option D, A is false but R is true. Option 17, D का नो वैल्यू, false के लिए कोई भी वैल्यू k इंटू टू एक्स स्क्वायर वाला कभी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होगा। ऑप्शन डी 0 1 0 होगा क्योंकि a का वैल्यू x एक्सिस और z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर था, तो x का वैल्यू ये कोफिशिएंट में cos 90 0 हो जाएगा और z के लिए cos गामा 0 हो जाएगा। cos अल्फा cos गामा 0 तो cos बीटा 1। 19 दोनों सही है, तो assertion A is true and reason R is true and reason R is the correct explanation of assertion A. 28 question. If R is the relation defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R equals to A, B such that B equals to A plus 1, then R is reflexive. So, अच्छा, the relation R in the set 1 2 3 given by R equals to 1 2 2 1 is symmetric. हाँ बात तो सही है, R is true, क्या A true है? I think नहीं। A B C D इसमें कौन सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो कमेंट आंसर, और जैसे आप आंसर पता चल गया तो फिर अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे कि 20 आउट ऑफ हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, और जिनका 20 आउट ऑफ 20 है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा। बस थ्योरी अच्छे से करके, मतलब लॉन्ग आंसर अच्छे से करके जानो। खैर लॉन्ग आंसर का भी वीडियो आने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखना है, क्योंकि सब जैसे वीडियो आएगा वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और लगे रहना है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। एंड नाउ द आंसर इज कमिंग। 20 का डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसमें इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए प्लस बी ए प्लस वन जाए जैसे भी आएगा वैसे ही कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो 1 1 कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, फिर से दुनिया घूम के आ नया क्वेश्चन बनाते हैं जी। वैसे ये आंसर है सेक्शन बी का क्वेश्चन, आपका बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, वहाँ इसीलिए सब फटाक से आंसर बस जहाँ पे देखते रहिए, और वहाँ पे वापस बैक करके वीडियो को क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके यहाँ पे आके अब आंसर मिलाना है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये खुद से जितना ज़्यादा आप करें, यहाँ पे बस आंसर इसलिए छोड़ के जा रहे ताकि मैच करने में फ़ायदा हो, और ये पता चल सके कि हाँ कितना अच्छा हुआ कितना खराब हुआ, और जिनका 23 में से 23 क्वेश्चन करेक्ट बना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कमेंट करके जानना है कि 26 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट, और एंजॉय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, प्रिपेयर बेस्ट, गेट द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।